नमस्ते। पब्लिक इंडिया के सारे दर्शकों का अभिवादन। आपसे एक आग्रह है और इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे आग्रह कर रहा हूँ। 16-17 नवंबर 2024 को लखनऊ के मोती महल लॉन में अवध कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। आग्रह यह है कि अवध कॉन्क्लेव को सफलतापूर्वक आयोजन के लिए धन की आवश्यकता है। हम लोग पहले इसको करते रहे हैं, दूसरे नाम से करते रहे हैं, अवध कॉन्क्लेव, लोकमत सम्मान इत्यादि इत्यादि नाम से। लेकिन इस बार अलग अलग विषयों पर डिस्कशन होगा। देश के अपने अपने स्पेशलिस्ट आएंगे और इन सबके लिए मैं एक QR कोड आपको दे रहा हूं। इससे आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या रूपरेखा है। लेकिन आपसे फिर से एक बार अपील है कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए थोड़ी आर्थिक मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। गिरीश जी, ये जो पूरा प्रकरण है, अब जो कांग्रेस एक के बाद एक कई सीरीज लेकर आ रही है और अभी ऐसा लग रहा है कि कई एपिसोड्स वो लेकर आएगी, आखिर अब ऑपोजिशन इससे क्या हासिल कर पाएगा? एक पब्लिक ओपिनियन तो बन गया है और ये भी बन गया है कि भाई किस तरीके से सेबी में घालमेल हुआ है, माधवीपुरी बुच बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज लगती हैं। लेकिन ये जो सीरीज कांग्रेस लेकर आ रही है, आपके हिसाब से क्या फायदा इससे हो रहा है, क्या हासिल हो रहा है? पहले तो देखिए, इन्हें हाशा 2 दिन पहले अडानी को 3 नोटिस सेबी की तरफ से गई हैं टू एक्सप्लेन कि वो जो इरेगुलरिटीज हैं शेयर होल्डिंग में, वो कैटेगराइजेशन की, तो वो क्या है। तो ये करेक्शन स्टेप हो रहा है। बाकी जो आप बोल रहे हैं कि ये धमका देंगी मोदी जी को, देखिए इनका जो पूरा सिस्टम ऑफ वर्किंग है ये माफिया का सिस्टम है। अगर कोई शूटर चूक भी जाता है तो उसको अपना जो बॉस बैठा हुआ है बाहर, वो उसको पूरी मदद करेगा, क्योंकि उनकी एक लाइन सेटअप होती है। तो माधवी बुच ने अपने आप से तो इतनी सारी गलतियां और इतनी सारी हिम्मत नहीं करी है। तो वो ऑब्वियस है कि उनको प्रोटेक्शन के जद में वो काम करते रहेंगे। पूरी एक मशीनरी जो अंडरवर्ल्ड जैसी है इनकी लगी हुई होगी अभी पीछे। आई डोंट थिंक कि माधवी बुच की कोई कैपेसिटी उनको दबाने की, क्योंकि उन्होंने करा किसी के लिए वो उनको पता है और नाउ द होल वर्ल्ड नोज। लेकिन गलती कहां हो रही है? व्हाई ओनली एवरी टाइम कांग्रेस कम्स एंड ओपन्स द पेंडोरास बॉक्स? अगर ये हिंदुस्तान पूरे को असर कर रहा है तो इवन लोग एनजीओ जो दूसरे पार्टिसिपेंट्स हैं, तब जाके उसकी इंप्रेशन बैठेगी कि भाई एवरीबडी इज इंटरेस्टेड कि इतनी बड़ी गड़बड़ हो रही है। क्योंकि जैसे ही कांग्रेस बोलती है तो उसका जो इंपैक्ट होता है 50% हो जाएगा। भाई ये तो अपोजिशन वाले ही ये बोलेंगे। फर्स्ट थिंग इज दे शुड चेंज द नैरेटिव। यहाँ पे हर जगह पे जैसे भाजपा में कुछ भी होता है तो गली मोहल्ले में भी लोग निकल जाते हैं काली पट्टियां लगा के। तो द मैसेज हैज टू गो लाउड एंड क्लियर कि भाई सब लोगों को पता है ये मैटर क्या है। तो पहले तो ये करने के पहले इन लोगों को या तो इंटरेक्शन करवाना था कि भाई दूसरे स्टेट से भी क्या मैसेज आ रहा है। दूसरे पार्टियों शुड, अभी जैसे मैं तो, दे शुड फ्लोट द मैसेज कि भाई ये गड़बड़ हो रही है, बहुत बुरा है, कितना हो रहा है। आज इतना ओपन, लास्ट सेशन में इन्होंने कहा था कि 10 कंपनियां जो अडानी ने ली हैं वो 61,832 करोड़ का हेयर कट जो हुआ है उसमें सिर्फ 16,000 करोड़ में उनको 10 कंपनियां मिली है। उसका क्या रिएक्शन है? डिड एनीबडी फॉलो अप दैट? तो ये हिंदुस्तान की फितरत है। और अभी तो आप देखिए कश्मीर में लोग लगे हुए हैं, क्योंकि आज फट से न्यूज ये देखेंगे कश्मीर में फिर आतंकवादी आ गए, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम हो रहा है, कहीं पे मस्जिद गिर रही है। तो उन्होंने बहुत ही स्ट्रेटेजिकली वो जैसे क्रॉस फायर बोलते हैं आतंकवादियों को भेजने के लिए, ये क्रॉस फायरिंग शुरू है। तो आपका ये मैटर डाइल्यूट हो जाएगा, क्योंकि एक तो ये कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। अब इसमें अगर कोई जेल जाता है, ये होता है, तो अभी ये मैसेज नरेट कर दिया कि माधवी बुच ने मोदी साहब को धमका दिया। तो नाउ पीपल आर ओनली टू दैट सब्जेक्ट। भाई धमका दिया तो क्या हुआ? फोन करके गालियां दे दी या उन्होंने चैलेंज कर दिया? क्योंकि इनको चैलेंज करने वाले तो कहाँ है वो आपको पता है। जस्टिस लोया कहाँ है जो वाकई में धमका सकते हैं? वो कहाँ है? अरुण शौरी कहाँ है? वो अपना ये दूसरे जो अपने डिफेंस मिनिस्टर थे ये कहाँ है? तो आई डोंट थिंक दैट इज सो इजी। लेकिन ये अभी माइंडसेट कन्वर्ट करने के लिए अभी इन्होंने कुछ मैसेजेस छोड़ दिए। अभी बोलेंगे हम तो न्यूट्रल है। देखो सेबी ने इमीडिएटली नोटिस दे दी, क्योंकि अभी इनके पास 3 महीना है। और एक देखिए, आज ही पलक शाह ने भी एक एपिसोड लिखा, उसमें लिखा है कि इस वक्त इनकी बड़ी मजबूरी ये होगी कि दे विल हैव टू अपॉइंट एन IAS ऑफिसर। जो उन्होंने लेटरल एंट्री की थी उसका तो काफी हल्ला गोला हुआ और सेबी के एम्प्लॉइज ने भी उसका विरोध किया था। तो अभी एक स्टार्टअप है कि अभी उनको ऐसा कौन सा IAS ऑफिसर ढूंढना है जो इनके टर्म में बड़ा हुआ हो या उनका नागपुर कनेक्शन हो। सीधी सी बात है। तो दिस इज गेटिंग कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन अनलेस कंसोलिडेटेड आवाज इसमें नहीं उठेगी, 2 दिन के बाद जैसे फर्स्ट सेशन का प्रेस कॉन्फ्रेंस का हाल हुआ था, वही 2 दिन के बाद पब्लिक भूल जाएगी और ये और कुछ नया नैरेटिव खड़ा कर देंगे। अभी चाइना ने ये बोल दिया, चाइना पीछे जा रहा है। तो हम लोगों को तो इंटरेस्ट ये है कि पाकिस्तान का क्या हो रहा है, चाइना का क्या हो रहा है, मुस्लिम्स का क्या हो रहा है, माइनॉरिटीज का क्या हो रहा है। सो दिस सब्जेक्ट्स विल कीप ऑन कमिंग। अभी देखिए पूरा छूट के जम्मू कश्मीर का मैसेज आना शुरू हो गया, दैट इज फ्लोटिंग अराउंड।
तो इनको डाइवर्जन टैक्टिक्स पता है, लेकिन कांग्रेस को दूसरे के साथ मिलके इसको चिपक के रहना पड़ेगा। जब भी ये रेगुलर रिले होगा देन यू कैन फाइंड एन इम्पैक्ट, नहीं तो ये 2 दिन के बाद सारा एपिसोड भूला जाएगा। जी गिरीश जी, आपके पास आती हूँ क्योंकि अभी लॉरेंस बिश्नोई का भी नाम लिया हिमांशु ने। ये चल क्या रहा है? ये जो पूरा गवर्नेंस स्ट्रक्चर है मोदी जी का, या ये कोलैप्स कर गया है? क्योंकि इसमें कॉर्पोरेट्स भी दबंगई कर रहे हैं, इसमें गैंगस्टर्स भी दबंगई कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स का तो है ही है जो अपना रोल उसमें होता है, और मोदी शाह कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। ये आखिर चल क्या रहा है? जो पूरा ये मतलब जो ये पूरा एक जो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स सामने दिख रहा है, आखिर ये है क्या? कभी कभी तो लग रहा है कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कोई बॉलीवुड की फिल्म देख रहे हैं। नहीं नीलू जी, बहुत ही सिस्टमेटिकली काम चल रहा है। आप देखिए, जो हमने बहुत पहले भी डिस्कस किया था कि आरएसएस द गेम प्लान, जो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा था कि हाउ दे आर गोइंग टू ऑपरेट इन कमिंग 15 ईयर्स, तो वो जो 3 टर्म इनको लेनी थी उसका वो बिल्कुल ऑपरेशन सिस्टमेटिक चल रहा है। अभी लास्ट में जो सबसे बड़ी होप थी चीफ जस्टिस की, वो भी बिल्कुल डिसॉल्व हो गई, और डिसॉल्व होते होते उन्होंने बहुत ही एक बड़ा मैसेज भी दे दिया कि भाई अभी जो कानून की देवी वो अंधी नहीं है। पहले तो क्या कोर्ट में वो नाम बुलाना पड़ता था तो इतना ही सुनाई देता था चीफ जस्टिस को कि भाई कोई आया है गुनहगार। अभी तो वो देख पा रही हैं कि उसने कौन सा गमछा पहना है, काला पहना है, हरा पहना है, लीला पहना है। तो अभी जजमेंट कैसा आएगा वो आप समझ रहे हो कि जुडिशरी इज ऑल्सो नॉट अ बिग होप। और अभी जो आप बात कर रही हैं, तो ये देखिए बहुत ही वेल कैलकुलेटेड प्लान था कि अंडरवर्ल्ड का जो सिस्टम 1960s से बॉम्बे में चल रहा था, क्योंकि इंडस्ट्रीज और फिल्म इंडस्ट्री ये दोनों बड़ा ही पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का। तो अगर उनको लग रहा है कि अब गवर्नमेंट हाथ में नहीं आ रही है, तो जैसे करीम लाला और हाजी मस्तान को खत्म करने के लिए दाऊद पैदा करा दिया गया था, अब दाऊद का वहां पे वैक्यूम है, तो इन्होंने ये बिश्नोई को लेके आए, और वो प्रमोट ऐसे हो रहा है जैसे ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड ही बड़ा आतंकवादी है। उसने क्या किया किसी को पता नहीं। तो दिस इज हाउ इनडायरेक्टली द इंडस्ट्रीज and the film industries will be controlled by underworld new character coming like बिश्नोई। तो आप समझ लीजिए ये भी इनका एक स्टेप पूरा हो गया है। अभी इसमें एक थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं, somebody has just sent me a message, और वो बोल रहे हैं कि आप हिमांशु जी या अग्रवाल साहब से क्लेरिफिकेशन मांगे कि द लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट कुछ था, एक सिस्टम जो 15 में अमेंड हुआ था, उसमें दे हैड टू डिक्लेयर। लेकिन वो बोलते हैं कि वो जून 23 में ये अमेंड कर दिया था डेलिबरेटली। उसमें लिखा है द अमेंडमेंट टू द एलोडिया रेगुलेशन, वन ऑफ द चेंजेस रिक्वायर्ड द टॉप 100 लिस्टेड कंपनीज टू कंफर्म, डिनाई और क्लैरिफाई एनी रिपोर्टेड मटेरियल इवेंट्स इन द मीडिया विद इन 24 आवर्स। तो बोलता है इसका क्या हुआ है, ये बोले हिमांशु जी अग्रवाल साहब उसमें बता सकेंगे व्हाई वाज दिस डन डेलिबरेटली। जी नमस्ते। पब्लिक इंडिया के सारे दर्शकों का अभिवादन। आपसे एक आग्रह है और इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे आग्रह कर रहा हूं। 16-17 नवंबर 2024 को लखनऊ के मोती महल लॉन में अवध कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। आग्रह यह है कि अवध कॉन्क्लेव को सफलतापूर्वक आयोजन के लिए धन की आवश्यकता है। हम लोग पहले इसको करते रहे हैं, दूसरे नाम से करते रहे हैं, अवध कॉन्क्लेव, लोकमत सम्मान इत्यादि इत्यादि नाम से। लेकिन इस बार अलग अलग विषयों पे डिस्कशन होगा, देश के अपने अपने स्पेशलिस्ट आएंगे, और इन सब के लिए मैं एक QR कोड आपको दे रहा हूं। इससे आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या रूपरेखा है। लेकिन आपसे फिर से एक बार अपील है कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए थोड़ी आर्थिक मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।